हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में। मैं हूं कपिल और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है वर्गमूल निकालें भाग विधि से, तो अभी हम जो बताएंगे वो भाग विधि से बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ जो लिखा हुआ है जो वर्गमूल और उसका वर्ग उसका चार्ट लिखा हुआ है, इसको 1 से 10 तक है जिसे हम आद करना ज़रूरी है। इसको आद करने के बाद आपको बनाने में आसानी होगा। जैसा कि अभी हम बनाएंगे तो इसी को सामने रख के बनाएंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 64 का भाग विधि बनाने के लिए सबसे पहले हम चिन्ह देंगे 2 और 64 को देखेंगे कि किस पहाड़े से किस वर्गमूल का वर्ग है ये। तो यहाँ पे देखना है कि 1 से 9 तक में कहाँ पे है, तो यहाँ देख लेना है कि कौन सा आ रहा है। अब 64 ले लिए। अब देखना है कि इसमें जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जोड़ा पहले से बना हुआ है, 2 ही अंक है इसमें। तो यहाँ पे देखना है कि 64 कहाँ पे है। तो 64 इस लाइन में 1 से 9 तक में देखिए यहाँ पे है 64। अब किसका है ये? 8 का। याद रखना है कि ये भाग विधि से बना रहे हैं तो हमको भाग विधि के द्वारा ही बनाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग भाग को बनाने के लिए पहाड़े का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह इस भाग विधि से वर्गमूल बनाने के लिए इस चार्ट को याद करना पड़ेगा ताकि आसानी से बन सके और तुरंत बन सके। अब यहाँ पे देखना है कि 64 जो मेरा है 8 से कट रहा है, यानी 8 को 8 भर पढ़ेंगे तो 64 आ रहा है। मतलब 8 का जो वर्ग है वो 64 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 8 और यहाँ पर भी लिखेंगे 8, आ जाएगा 64। अब इसको घटाएंगे, इसी तरह हम लोग भाग में घटाते हैं उसी तरह यहाँ पे हम घटाएंगे तो बचेगा 0। अब हम देखना है कि जितना हम यहाँ पे लिखे थे उसी से हमको यहाँ पे जोड़ना है। अब लिख देंगे तो 64। एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो संख्या आएगी वर्गमूल, अभी जो 8 आया है आंसर, ये वर्गमूल हो गया, ये इसका डबल होगा, दोगुना होगा। तो यहाँ वर्गमूल संख्या हो जाएगा 8। इसी प्रकार से हमको 784 का बनाएंगे। चलिए हम बनाते हैं 784। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, वो दाहिने साइड से बनाते जाना है। जैसे कि 8 और 4 है तो इसके ऊपर हम जोड़ा बनाते हैं, तो ये एक जोड़ा हो गया, पेयर हो गया। अब यहाँ पे 7 देखेंगे कि 7 जो है वो सिंगल हो गया, तो इसको हम सिंगल ही रखेंगे। अब 7 जो है सिंगल है तो हम देखेंगे कि 7 कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 7 किसी में भी नहीं आ रहा है। अब देखना है कि 7 किससे छोटा आ रहा है, तो 9 से छोटा आ रहा है, मतलब 9 और 4 के बीच में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 से लगाएंगे, 4 का वाला जो है उसको लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा और 2 दूना 4 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो 2 लिखे हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे फिर दोबारा, क्योंकि हमने यहाँ उसी तरह से लिखा था। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2 2 4 हो गया। अब इसमें से जैसे कि घटाव करते थे भाग में, इसी तरह यहाँ भी घटाव करेंगे, क्योंकि ये भाग विधि से हम बना रहे हैं। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 3। अब यहाँ 8 और 4 है, ये अभी हमने जोड़ा बनाया है, तो यहाँ दोनों को एक साथ उतारेंगे, हो गया 384। अब आ गया मेन इसमें समझने वाली बात कि इसमें जो लिखा हुआ है 1 से 9 तक का 10 तक का वर्ग, इसका इकाई अंक आपको याद रखना है कि किसका कौन सा इकाई अंक होता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि जो 4 है वो किसका किसका इकाई अंक होता है, वर्ग का। तो यहाँ 2 का वर्ग जब करेंगे तो 4, ये भी एक इकाई अंक ही हो गया। और दूसरा है 64 का जो इकाई अंक 4 है वो कितना का है, 8 का है। तो इन दोनों में से हम एक चूज़ करना है, दोनों में से एक नंबर को चूज़ करना है, या तो 2 से लिखेंगे या तो 8 से लिखेंगे। अब कैसे लिखना है ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे 4 है, पहले चेक करना है कि 4 के बगल में अगर 2 लिखेंगे, याद रखना है कि 4 के बगल में अगर 2 लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे साइड में पहले गुना कर लेते हैं कि 2 लिखेंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा, मतलब जितना लिखेंगे उतना सही गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया है कि इकाई अंक में कितना है। अगर यहाँ 4 है तो इसका हम 2 से भी कर रहे हैं, फिर इससे करेंगे 64 वाले का जो वर्गमूल है 8, उससे करेंगे। तो 2 दूना 4 हो गया और 2 चौके 8, 84 हो गया, मतलब ये नहीं आया। अब क्या करेंगे कि हम 4 के बगल में 8 लिखेंगे, क्योंकि 64 का इकाई अंक 4 है और इसका वर्गमूल 8 है। तो 8 को लिखेंगे यहाँ पर, तो 8 8 64 के 4 हाथ में 6 बच जाएगा। तो 8 से 4 गुना करेंगे 32, 32 और 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 384 आ गया है। याद रखना है इकाई अंक को आपको याद रखना है तभी, और इन दोनों में से जब भी ढूंढेंगे तो 2 जगह आपको इकाई अंक मिलेगा सेम। जैसे कि हमने यहाँ पे ढूंढा तो 4 यहाँ पे भी मिल रहा है और 4 यहाँ पे मिल रहा है।
अगर 9 खोजेंगे तो 9 यहाँ पे मिलेगा और 9 यहाँ पर भी मिलेगा। तो यहाँ 384 आ गया 8 बार में, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ पर भी लिखेंगे 8, लिखेंगे 384। अब इसको घटा का काम करेंगे तो 0 बचेगा यहाँ पे। अब हम बताए थे अभी कि जितना लिखेंगे यहाँ से उतना ही जोड़ेंगे, तो यहाँ 8 अभी लिखे थे तो 8 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हो जाएगा 8 8 से 6 मतलब 56, और 28 से क्या हो गया, डबल हो गया, दुगुना हो गया। ये एक कॉमन चीज़ है कि हर वर्गमूल में ये आएगा दुगुना, यहाँ का दुगुना यहाँ आएगा, वर्गमूल का दुगुना। तो यहाँ भी लिखेंगे वर्गमूल 28। आंसर। तो दोस्तों चलिए हम इसे और 2 क्वेश्चन लेते हैं बड़ा बड़ा, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हमने 2 बड़ी बड़ी वर्ग संख्याएं लिया है। तो इसको हम बनाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह से बड़ी संख्या को भी हम बनाएंगे। जैसे कि 1296 है, तो सबसे पहले हम भाग विधि से बनाने के लिए इसको 2 चिन्ह देंगे यहाँ पे, और इसके बीच में लिखेंगे 1296। सबसे पहला स्टेप कि दोनों का पेयर लगाना है। दाहिने साइड से पहले पेयर लगाएं तो 2 जोड़, 1 जोड़ा हो गया, फिर एक जोड़ा हो गया। अब क्या करेंगे कि पहले जोड़े में हम भाग लगाएंगे कि 12 देखते हैं पहले आएगा कहीं, तो नहीं आ रहा है। अब देखेंगे किससे छोटा है, तो ये 16 से छोटा है। 16 से छोटा है यानी इसमें नहीं लगा सकते। जिस तरह हम लोग भाग में करते हैं कि कोई भी उससे बड़ा संख्या को बड़ा संख्या नहीं पढ़ सकते, तो इसी तरह यहाँ पे देखेंगे 16 बड़ा हो जा रहा है, तो इसको हम नहीं लगाएंगे, इससे छोटा जो है उससे लगाएंगे। तो ये 9 आ रहा है। किससे आ रहा है, 3 से आ रहा है, क्योंकि 3 का जो वर्ग है वो 9 है। तो लिखेंगे 3 और यहाँ 3, तो 3 तो ये 9। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा 3। अभी बताया था हमने कि यहाँ जो संख्या है वो लिखेंगे, उसी को हम फिर एक बार जोड़ेंगे। तो 3 से 3 जोड़ जाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब जो संख्या जो है यहाँ नीचे लिखेंगे, जैसा कि हम लोग भाग में उतारते थे, लेकिन वहाँ पे हम सिंगल नीचे करते थे, लेकिन यहाँ हम जोड़े के अनुसार करेंगे कि एक जोड़ा उतरेगा दूसरा जोड़ा उतरेगा। तो यहाँ पे 96 तो पूरा का पूरा उतर जाएगा। अब देखेंगे कि इकाई अंक कहाँ पे आ रहा है। 1 से 9 तक हमको पहले याद कर लेना है। अभी मैं बनाने के लिए इसको लिखा है यहाँ पे, ताकि आप जल्दी समझ सकें। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो इकाई अंक 6 है वो 16 में आ रहा है, यानी 4 का वर्ग है 16। अब आ रहा है 36, जिसका 6 का वर्ग है 36। तो ये 2 जगह है। मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 जगह पे आपको मिलेगा जो इकाई अंक सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 6 जो है वो इसके बगल में क्या लिखेंगे और गुना करेंगे ताकि इतना आए। तो सबसे पहले हम 4 का ट्राई करेंगे, 4 से ट्राई करेंगे, यानी कि 6 के बगल में हम 4 लिखेंगे। तो 4 को लिखेंगे और गुना करेंगे तो 4 चक 16, हाथ में बचेगा 1, 6 चक 24 और 25, 256 आएगा, यानी ये नहीं आएगा। अब हम 6 के बगल में हम 36 का जो इकाई अंक 6 यानी मतलब हम 6 को लिखेंगे और टेक करेंगे तो आएगा है 6 चक 36, हाथ में 3, 6 चक 36 और 3 39, 396। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 396 आ गया है। तो ये जो 396 आया है, अब इसको हम लिखेंगे तो 6 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर भी 6 लिखेंगे और 396। जैसा कि घटा का काम करते हैं उसी तरह करेंगे। घटा दिए हमें 0 बच गया। अब जितना लिखे हैं 6 उतना हम जोड़ेंगे। तो 6 से 6 12 हो गया और 7। अब यहाँ पर भी ध्यान देना है कि जितना आता है वर्गमूल उसका डबल आएगा यहाँ पे, तो ये वर्गमूल सही होता है। तो ये डबल आ गया, 36 दूना 72 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे वर्गमूल बराबर 36। तो दोस्तों आपने देख लिया किस तरह से वर्गमूल निकालते हैं। अब देखेंगे दूसरा जो क्वेश्चन हमारा 2209, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा चिन्ह है वो देंगे। तो 2209 हमने बोला था यहाँ पे पेयर लगाना है, तो पेयर लगाते हैं। जोड़ा लगा दिया यहाँ पे, यानी पेयर। तो पहले देखेंगे कि पेयर जो है वो 22 है, तो 22 कहाँ पे आ रहा है। तो 22 आ रहा है 25 और 16 के बीच में। तो हम कौन सा लगाएंगे जो छोटा रहे वो वाला। तो 16 का हम कितना से पढ़ेंगे, 4 से। तो 4 से पढ़ेंगे तो 4 चौके 16। अब जो बचेगा वो यहाँ लिखेंगे। तो 12 यहाँ लिया, 6 बचेगा। अब जितना लिखे हैं उतना हम जोड़ेंगे। तो 4 से 4 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। अब देखना है कि जितना हम यहाँ लिखा हुआ दोनों संख्या, तो दोनों संख्या यहाँ पे लिख देंगे। अब देखना है कि इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक 9 है। अब देखना है कि 9 कहाँ पर है। तो 9 यहाँ पे है और 49 में है इकाई अंक। जैसा कि मैंने बताया कि 2 जगह पे मिलता है। तो यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है। तो देखेंगे किससे आएगा।
तो 8 के बगल में गुना करके देखेंगे। तो 8 के बगल में पहले हम 9 का जो है 3 लिखेंगे और 3 से गुना करेंगे। 3 तिया 9 और 8 तिया 24। देखते हैं कि 249 आ रहा है। तो वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो संख्या है वो बड़ा संख्या है, तो ये इस वाले से संख्या से आएगा, क्योंकि ये तो 3 छोटा हो जा रहा है इसलिए कम आ जाएगा। तो अपने अनुसार अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा संख्या से ये लगेगा, क्योंकि ये बड़ा संख्या है। अब देखेंगे हम कि 8 से हम 7 लिखेंगे यहाँ पे। तो 7 लिख दिए तो गुना करेंगे। 7 सत्ते 49 के 9, हाथ में 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, 609। अब लिख देंगे यहाँ पे 7 बार में 609, घटाएंगे तो 0 ही बचेगा। अभी हमने बताया था कि जितना यहाँ पे लिखेंगे उतना से हम जोड़ेंगे। हो जाएगा 7 7 4 और हो जाएगा यहाँ पे 9, 7 7 4 और 8 9 94। अब ये हो जाएगा वर्गमूल। फोर्टी 47 यानी 47 आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।